नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और देश और प्रदेश अभी पहली कोरोना की लहर से संभला ही था कि नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट जो है वो दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और धरातल पर किस तरह तैयारियां की जा रही हैं, उसी चर्चा पर हम बात करेंगे। प्रदीप दहिया उपायुक्त हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि जिला स्तर पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है। स्वागत है सर आपका कैथल टीवी में। धन्यवाद मोहन जी। सर, ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट कोरोना का जो है वो दस्तक देता हुआ नज़र आ रहा है। जिला स्तर पर किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना के लेके जो भी दिशा निर्देश हैं केंद्रीय सरकार के गाइडेंस में स्टेट गवर्नमेंट करती है और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करती है। अभी के लिए जो हमारे लिए आया है कि जो भी विदेश से व्यक्ति आ रहे हैं, विदेश यात्रा पे गए हुए थे, खासकर जो साउथ अफ्रीका की तरफ थे, वैसे अपने ज़िले के 234 यात्री अभी तक निगरानी पे हमने रखे हुए हैं और वो दिल्ली में ही क्वारंटीन है। वो उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन उनको क्वारंटीन किया ही गया है एज़ पर प्रोटोकॉल। क्या सर अभी हरियाणा में इस तरह का वेरिएंट अभी कोई केसेस सामने देखे गए हैं? जिला स्तर पर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको दिल्ली में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। देखिए, अभी ऐसा हमारी नॉलेज में तो नहीं आया है। और जिला स्तर पे जैसे आपने पूछा कि तैयारियां कैसी हैं, जैसे आपको पता ऑक्सीजन प्लांट 1000 LPM का हमारा तैयार हो चुका है। इसके अलावा एफर्ट्स चल रहे हैं और जगह जहां ज़रूरत है वहां पर भी प्लांट लगाया जाए। लेकिन अभी के लिए जितना सफिशेंट हमारे पास सिलेंडर्स चाहिए टाइप B, D, वो सब हमारे पास हैं। जो दवाइयाँ चाहिए वो हैं। वैक्सीनेशन का स्टॉक का कोई इशू नहीं। आपने देखा हुआ पिछले सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर हमने तकरीबन 10 लाख के अराउंड अब हमारा फिगर होने वाला है और हमने स्टेट एवरेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अच्छी इंप्रूवमेंट की वैक्सीनेशन, जिसमें हमें कैथल वासियों से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। रेड क्रॉस सेक्रेटरी साहब ने, CMO साहब ने, जो हमारे नए DIO आए हैं, डॉक्टर मंगला, डॉक्टर आशीष, सब ने अच्छा काम किया है इसमें। सर, पहले की अपेक्षा की बात करें तो जैसे पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो देखी, लेकिन कैथल की अगर बात करें तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी सूझबूझ से उस समस्या को समय रहते सुलझाया गया और सिलेंडरों को जो है वो बाहर से भी चाहे मंगवाना पड़ा, वो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो की गई है। उसको लेकर अब ऑक्सीजन प्लांट तो लगा दिया गया है, लेकिन अगर सराउंडिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें, चाहे कस्बा पुंडरी का हो, कलायत का हो या राजौंद का हो या गुलाचीका का हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई कि ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में लगाया गया? सिलेंडर की व्यवस्था किस तरह से रहेगी सर? देखिए, एक तो मैं पहले कैथल निवासियों को बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन, जैसा आपने भी बताया कि ऑक्सीजन की कैथल ज़िले में सप्लाई का कोई इशू नहीं आया। हरियाणा में भी कोई ऐसा किल्लत नहीं थी, लेकिन सप्लाई का ये था कि सप्लाई मैनेज करनी पड़े, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ज़िले में जा के खुद जांच किया, कहीं ऐसा मोटिवेट किया अधिकारियों को भी काम करने के लिए। मैं उस टाइम पे गुड़गांव में काम कर रहा था इसी प्रोजेक्ट पे ही, ऑक्सीजन सप्लाई वाले पे। तो मतलब सप्लाई मैनेजमेंट में जो स्पीड चाहिए थी वो हरियाणा की सरकार लेके आई थी और जिला प्रशासन कैथल ने भी बहुत अच्छा काम किया था। सुजान सिंह साहब थे उस टाइम पे, DC साहब। तो अभी भी आपने जैसे कहा आसपास के एरियाज़ के लिए, मैंने जैसे आपको बताया टाइप B और D के सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। और पहले फिलिंग जींद से होती थी, अब हमने जो सोर्सेस हैं वो हमारे अम्बाला में भी हैं। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, ACS हेल्थ ने हमें हर चीज़ के लिए बिल्कुल ऐसा कह रखा है कि भाई आप मेहनत कीजिए, आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी मिल जाएगी। सप्लाई को लेके, ऑक्सीजन सप्लाई को लेके कोई इशू नहीं है। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कैथल की जनता को कि आप लोग प्लीज़ वैक्सीनेशन करा लीजिए अपना। वैक्सीनेशन कराने से एक हमारे पास जो अभी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से जो बेस्ट वेपन है जो इस बीमारी से बचा सकता है वो वैक्सीनेशन ही है। अभी भी जब हम इंटीरियर एरियाज़ में जाते हैं, जैसे कंट्री साइड में, बिल्कुल जो देहात का गांव का एरिया है, कई बार लोग ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है। अब ईंट भट्ठों वाले हैं जैसे स्लम एरियाज़, उनको भी कवर किया गया। हैरानी वाली बात ये थी कि अर्बन एरियाज़ में हमारी बड़ी कम थी वैक्सीनेशन, जिसको अभी पूरा किया गया। हमने डोर टू डोर गए हैं, मैं खुद फील्ड में जाके देखा, हमारी टीम्स लगी हुई हैं। डॉक्टर जयंत आहूजा ने बेहतरीन काम करके दिखाया, आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला हमें। वैक्सीनेशन करेंगे, SOP फॉलो करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। इससे कोविड से बाहर का कोई यात्री आ गया, मान लीजिए कोई चालाकी कर देता यात्री, वहाँ से निकल के आ गया, तो तुरंत जिला प्रशासन को आपके माध्यम से आप भी हमें बताएं और हम भी पुलिस के माध्यम से भी, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कोई कंफ्यूज हो कि क्या करना है। सब प्रोटोकॉल अब सेटल्ड है कि क्या करना है हमें। हम
पूरी मेहनत कर रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। राज्य सरकार के जो भी निर्देश आएंगे हम उनकी पालना के लिए अपने सिटीजन्स को कहेंगे कि वो उसकी पालना करें। सर डॉक्टर्स की अगर बात करें उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अक्सर देखा गया जाता है वॉरियर्स जो हैं, जो हेल्थ विभाग के हैं, डॉक्टरों की कमी अक्सर देखी गई है। देखिए जो डॉक्टर्स का जैसे आपने बताया मेडिकल ऑफिसर्स की सर्टेनली कमी है। अभी कमी उस तरह से कि रिक्रूटमेंट होता है, जैसे लोग बीच में छोड़ देते हैं डॉक्टर्स जैसे, लेकिन एनएचएम में हमने 2 मेडिकल ऑफिसर लगाए हैं। जैसा एसीएस हेल्थ हमें मोटिवेट करते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पर फाइल सेटल होनी है वो आप वहीं करें। सो आप पर्सनली भी पता कर सकते हैं, मेरी टेबल पे फाइल नहीं रहती है, आप डिसाइड क्या रिप्रेजेंटेटिव लगना है। कल भी सीएमओ साहब ने अप्रूवल्स लिए हैं। एनएचएम में हमने 2 मेडिकल ऑफिसर लगाए। उसके अलावा हमारे पास जो एमडी मेडिसिन है, जो इसमें सबसे कारगर डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब असल में इलाज करते हैं। बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी और भी लगती है, लेकिन जो असल में इलाज करते हैं वो भी हमारे पास एमडी मेडिसिन है, डॉक्टर शैली हैं, डॉक्टर राजीव मित्तल हैं, बहुत अच्छे नॉन हमारे वो फिजिशियन हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों का भी सहयोग हमेशा मिला है हमें। एक बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से कैथल की जनता को कहना चाहूँगा कि जी हल्के में ना लें, सावधान रहें, डरे ना, सावधान रहें बिल्कुल। जैसे अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, कुछ वायरल वगैरह है, टेस्ट कराने की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से फ्री है। अभी भी सैम्पलिंग का जैसे आपने तैयारी का कहा, तो सैम्पलिंग अब हमने बढ़ाई है थोड़ी थोड़ी करके, अब 900 के करीब हमारी पर डे होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कैथल की जनता का सहयोग हमें मिलेगा। बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं यहाँ के, बहुत ही प्रशासन के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं सब लोग। हमने तो जब भी सहयोग मांगा हमें मिला है और आगे भी मिलेगा, हमें उम्मीद है। सर अगर इस कोरोना से अगर मात देनी है कोरोना को, तो वैक्सीनेशन बहुत बड़ा एक साधन है, वेपन्स है उसको, उसकी अगर जिला स्तर पर अगर हम बात करें तो कितने % अचीवमेंट जिला प्रशासन कर चुका है लोगों को इस वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगाकर? देखिए जैसे हमारा जो टोटल ज़िले का जो पॉपुलेशन बनता है डिकेडल ग्रोथ के हिसाब से प्रोजेक्शंस है, वो अभी अराउंड 12.5 से 13 लाख है। और उसमें से हम मानते हैं कि 8,40,000 के अराउंड एडल्ट पॉपुलेशन है। बच्चों को वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, 18 साल से ऊपर है वो वैक्सीनेशन। तो अभी तक देख लीजिए 9,99,000 डोजेज़ हो चुकी हैं। इसका मतलब हमारी डोजेज़ तो और भी होनी है अभी जी, डोजेज़ हमारी होनी है। और दूसरी बात ये कि शुरू में जब ऐसा था कि रजिस्ट्रेशन उस तरह से था, अब रजिस्ट्रेशन बड़ा ईजी है। बाहर के लोगों ने यहाँ पे लगवा ली वैक्सीनेशन, लेकिन काउंट हमारे कैथल में हो रही है। इसको तो करने का मोहन जी एक ही तरीका है, पूरी मेहनत करके। आप भी नियर डियर से पूछें अपने नज़दीकी लोगों से, भाई तुमने लगवा लिया? जहाँ भी जाए ना भाई वैक्सीनेशन कराया। आप देखो रोड पे भी हर तरह से, अब गीता जयंती महोत्सव है जैसे, हम वहाँ पर भी स्टॉल लगाएंगे। जो आ रहे हैं लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो वैक्सीनेशन करा लें। अंत में सर लोगों से क्या अपील है और क्या कुछ गाइडलाइन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को दी गई है? देखिए मुझे ऐसा लगता है जो डेटा हमने एनालाइज किया है, जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उसमें लोग वैक्सीनेशन कम करवा रहे हैं। गांव वाले लोगों को कुछ को नहीं पता है, हम भी बुजुर्गों से पूछते हैं, हाँ जी करा ली। बल्कि इसमें एक अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग लोगों ने ज़रूर करा ली अपनी। देखिए आप ये मानिए, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए हो गया तो फिर बताओ क्या होगा? क्या उस बीमारी में किसी प्रेडिक्टेबिलिटी है? कोई ऐसी मतलब प्रोटोकॉल है कि भाई बिल्कुल ही बचा लेंगे हम उनको? कोई ऐसा है? कोई डॉक्टर गारंटी ले सकते हैं? नहीं। सब हिम्मत करें, अपनी इसको अवेयरनेस को बढ़ाएं। कोविड वैक्सीन को लेके भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पूरी नॉलेज डाल रखी, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, आपस में डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं। तो ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। हमने भी बिल्कुल शुरू में लगवा लिया था। अगर बूस्टर डोज आएगी कभी, जो सरकार का प्रोटोकॉल होगा हम पूरा करेंगे। कैथल की जनता से ये रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करा लीजिए और मास्क ज़रूर लगाइए, और हिम्मत करके लोगों को, औरों को भी प्रेरित करिए कि वो वैक्सीनेशन करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। और ये थे हमारे साथ उपायुक्त प्रदीप दहिया, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि जिला स्तर पर अगर बात करें तो जो वेरिएंट ओमिक्रॉन जो वेरिएंट कोरोना का आ रहा है उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। लेकिन लोगों से अपील है कि जब भी जाएं मास्क पहनकर निकलें, और जिस व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो प्लीज़ वैक्सीन करवा लें, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। और अपने परिवार और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें और उनको भी आप जागरूक करें। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन कैंप में जाकर वैक्सीन करवाएं।